Hello, hello, good evening to all aspirants of Apex Digital Engineering. Now today I am discussing this topic 9 that has been written by William Shakespeare. You know, this is the first poem by William Shakespeare in the course of LT Grade P, UP LT Grade P. So sonnet number 29, I'll discuss about what is the sonnet, what is in the sonnet number 29 that is written by William Shakespeare. So today, now see, sonnet number 29 है क्या है इसमें. In the sonnet, William Shakespeare expresses his deep sense of despair and isolation at the beginning. इस sonnet में विलियम शेक्सपियर अपने बहुत ही ज़्यादा निराशा और अकेलापन महसूस करते हैं. उसी निराशा और अकेलेपन को लिखते हैं. He feels rejected both by society and fortune. और इस पोएम में वो दोनों तरीके से अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते हैं, सोसाइटी के द्वारा और अपनी फॉर्चून किस्मत के द्वारा भी. ही विश्ड ही वर समवन एल्स, वो सोचते हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर होते. समवन मोर सक्सेसफुल और फॉर्चुनेट, ऐसे किसी इंसान की तरह होते जो बहुत ज़्यादा सफल होता और किस्मत वाला होता. बट देन शिफ्ट ऑकर्स, लेकिन एक ऐसा भी मौका आता है व्हेन ही रिमेंबर्स हिज लवर्स लव, जब उसका प्रेमी का जो प्रेम होता है. दिस मेमोरी ब्रिंग्स हिम टू जॉय, और इसी कंडीशन सोच करके कि एक ऐसा भी मौका आया उनकी ज़िंदगी में जब उसका प्रेमी उसका साथ था, तो इस कंडीशन को सोच करके उनके दिमाग में एक खुशी महसूस हुई, एक बहुत गहरी खुशी महसूस हुई. प्रोफाउंड मीन्स गहरा या दिलिया खुशी महसूस हुई. दैट ही फील्स रिचर दैन किंग्स, और इस तरह के हालात में उसने अपने आप को राजाओं से भी बेहतर माना. एंड नो लॉन्गर कंसर्न विद हिज अर्लियर मिसफॉर्चून, और अपने आप को बहुत ही इतना भी अच्छा बेहतर माना कि वो राजाओं से भी अपनी कंडीशंस कहीं आगे मानते हैं, और जो उनकी मिसफॉर्चून्स थे उससे अब वो निकल चुके हैं, उनको किसी तरह कोई टेंशन नहीं. द सोनेट इज ऑफन सीन एज एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल. लव कैन ट्रांसेंड मटेरियल वेल्थ एंड एक्सटर्नल सक्सेस. इस सोनेट में हम ये एक्सप्लोरेट करके देखते हैं कि जो प्रेम होता है वो वाकई में इस भौतिक संसार, इस दुनिया की धन दौलत संपत्ति और सफलता और जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी से भी परे होता है. डिफ़िकल्टीज सीम्स इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू द पावर ऑफ लव. और अगर हमारी मुश्किल हालात भी हैं तो फिर भी इसके बावजूद भी हमारे साथ हमारा प्रेम है, तो हम इस ज़िंदगी को उतना महसूस नहीं करेंगे कि हमारे सामने दिक्कतें हैं उसके कंपैरिजन में. तो आगे देखते हैं. नाउ हम पोएम की समरी, हम पोएम के बारे में देख चुके हैं. इस पोएम में सोनेट नंबर 29 में क्या लिखा है, समरी देखते हैं. समरी ऑफ द सोनेट्स शेक्सपियर एंड सोनेट 29. In a sonnet 29, speaker begins by expressing deep despair and frustrations. तो इस तरह की सोनेट में जो स्पीकर है वो अपनी डेस्पेयर एंड फ्रस्ट्रेशंस को डेफिनेटली तौर पर जाहिर करता है. ही फील्स रिजेक्टेड बाय बोथ सोसाइटी एंड फॉर्चून, और वो ऐसा महसूस करता है कि वो ना समाज का रह गया और ना उसकी किस्मत उसको साथ दे रही. अलोन, वो अकेला. वही लैमेंट्स हिज आउटकास्ट स्टेट, और वो ऐसी तिरस्कत, ऐसी नफरत भरी कंडीशंस को उस पर बहुत दुख जाहिर करता है. एंड फिटिलिटी क्राइज आउट टू द हेवंस, और इस निराशा और हताशा भरी ज़िंदगी में वो स्वर्ग की तरफ जो है देख के चिल्लाता है. विशिंग फॉर ए लाइफ फिल्ड विद मोर होप, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में वो एहसास करता है कि इससे भी ज़्यादा उम्मीद और खुशियाँ भरी हुई हैं. वेल्थ, दौलत एंड कंपेनियनशिप, और उसका साथी जो था, उसके जो साथी थे उसकी कंडीशंस जो है ज़्यादा बेटर थी. ही इनवाइजेज अदर हु सीम्स टू हैव मोर देन ही डज बेटर. वो अन्य लोगों की तुलना करता है अपने आप से, और इस तरह से वो पाता है कि वो ज़्यादा बेटर कंडीशंस में, जो बेटर कंडीशंस हैं उनसे वो नफरत करता है, जलन करता है. ऐसी कंडीशन है. ग्रेटर टैलेंट एंड मोर सोशल कनेक्शंस, और जो कि जिनके पास ज़्यादा गुण है, ज़्यादा टैलेंट है और ज़्यादा अच्छे समाज में पहुँच है, पकड़ है. हाउएवर इन द मिडिस्ट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स, हालांकि ऐसी सारी नेगेटिव सोच के ही बीचों बीच में ए शिफ्ट होकर एक ऐसा दौर आता है. द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द लव ही हैज़ फॉर समवन. स्पीकर जो है खुद किसी व्यक्ति विशेष के, अपने प्रेमी
प्रियतम के बारे में जो है प्रेम जाहिर करता है, अपना प्यार जाहिर करता है। एंड दिस थॉट लिफ्ट हिज स्पिरिट्स, और इस ऐसे जब सोच होती है तो उसका जो अंतरात्मा होती है, जो इनर सोल होती है, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपर फील कराती है। ही लाइकन्स हिमसेल्फ टू द लार्क राइजिंग एट डॉन, और इसी कंडीशंस में वो ऐसा सोचता है कि उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि जैसे जो लार्क पक्षी होता है, वो सुबह भोर तड़के से ही जो है अपना गाना शुरू कर देता है, फ्रॉम सॉरो ऑफ द अर्थ सिंगिंग जॉयफुली। और इस तरह से भोर से ही वो जो है अपने इस धरती के दुखों को गाता है, एंड सिंगिंग जॉयफुली, और वो जो है बहुत ज़्यादा जॉयफुल मूड में गाता है। और कहाँ तक गाता है, यानी दुख, धरती के दुखों से अपने सॉरोफुल सॉन्ग को शुरू करता है, और स्वर्ग तक जो है वो अपने सिंगिंग जॉयफुली टुवर्ड्स द हेवन, और स्वर्ग तक वो अपने गीत गाते गाते हैप्पी हो जाता है। द लव ही रिमेंबर्स ब्रिंग्स हिम सच प्रोफाउंड इमोशनल वेल्थ, और जब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसको भी कभी कोई प्यार करने वाला था, या उसको भी प्रेम था, गहरा प्रेम था, इमोशनल फीलिंग्स थी, जो कि किसी वेल्थ से भी बढ़ के हो सकती इन दैट मोमेंट, और उसी क्षण उसी पल में ही फील्स रिचर देन ए किंग, और उसे ऐसा लगा कि वो एक उसकी जो कंडीशंस थी वो राजाओं से भी बेहतर थी, जब उसने महसूस किया कि उसको भी कभी प्रेम था, और जो इमोशनल वेल्थ था, वो जब उसने सोचा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी कंडीशंस भी राजाओं से भी बेहतर है, राजाओं की स्थिति भी उसको से टक्कर नहीं ले सकती। केयर अबाउट मटेरियल स्ट्रगल दैट वंस वेड हिम डाउन, और इस तरह से अपनी मटेरियल स्ट्रगल्स को जो है डाउन नहीं होने देता है। तो ये था सोनेट 29 का एक समरी था। इसी समरी को हम सोनेट 29 के पोएम यानी टेक्स्ट पोएम में भी पढ़ते हैं। टेक्स्ट पोएम का जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन इन अ डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज, इसमें स्पीकर कहता है यानी पोएट कहता है कि व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज, जब मेरी जो किस्मत थी वो लोगों की नज़र में, मेरी जो किस्मत थी वो लोगों की नज़र में बहुत बुरी थी, और मैं इतना बेइज्जत हो जाता हूँ लोगों की नज़र में। आई ऑल अलोन बी विथ माई आउटकास्ट स्टेट, इस तरह की कंडीशन में मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ कि मैं ऐसा अकेला क्यों हो गया हूँ इस धरती पर। एंड ट्रिबल डीप हेवन, और विद माई बूटलेस क्राइज, तब मैं स्वर्ग की तरफ और इस तरह की कंडीशन में मैं स्वर्ग की तरफ जो है देख करके, या स्वर्ग की तरफ जो है देख करके ये चिल्लाता हूँ कि हे बहरे ईश्वर, हे बहरे ईश्वर जो है, तुम देखो मैं कितनी मुश्किल हालात में हूँ। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्ज माई फेट, और तब मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने आप को कर्ज करता हूँ, अपनी किस्मत को कोसता हूँ। विशिंग मी लाइक वन मोर रिच इन होप, अब मेरा दिमाग सोच रहा है कि काश मैं ऐसे व्यक्ति की तरह होता जिसके पास धन दौलत और उम्मीदें हो, काश मैं ऐसे अमीर व्यक्ति की तरह होता। फीचर लाइक हिम, मेरे पास उसकी तरह के फीचर होते, लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोजेस, जैसा कि अमीर लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सुंदर फ्रेंड्स होते हैं। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट, और ऐसे इंसानों की बारे में जो सोच करके कि ऐसे कलाकार व्यक्ति के बारे में मेरी चाहत जो होती, दैट्स मैन स्कोप, और उस व्यक्ति का जो क्षमता थी, पावर थी, उस व्यक्ति की जो डिजाइनिंग दिस मैन्स आर्ट, और इस व्यक्ति की इच्छा और चाहत और कलाओं को देखते हुए, दैट मैन्स स्कोप, और जिस व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा क्षमता थी, पावर थी, विद वॉट आई मोस्ट एंजॉयड कंटेंट लिस्ट, और जिसे मैं बहुत ज़्यादा इंजॉयड किया, लेकिन फिर भी मैं इसे तुच्छ ही समझता हूँ, लीस्ट ही समझता हूँ। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, येट इन दीज थॉट्स, हालांकि ये जो सारे विचार हैं ये मेरे स्वयं के खुद थे, ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, और ऐसी कंडीशन से मैं नफरत करता हूँ। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, और तब
अचानक मुझे प्रिय की याद आ जाती, अपने प्रेमिका की याद आ जाती है। एंड देन माई स्टेट, और तब मेरी जो कंडीशंस रहा करती थी, स्थिति रहा करती थी, लाइक द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग, और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई जाती गई थी जैसे कि एक सुबह भोर होते ही एक लार्क पक्षी उठता है और फ्रॉम सुलन अर्थ, और इस बजबजाती हुई धरती से सिंग्स हाइम एट द हेवन गेट, इस बजबजाती हुई धरती से जो है भजन या गीत गाना, जो तराना गाना शुरू करती है, और वो स्वर्ग के गेट तक गाती है, जन्नत के गेट तक गाती है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, और इस तरह की ऐसे प्रेम भरी यादों में जो है, ऐसे प्रेम भरी याद में मुझे ऐसा महसूस, ऐसा सुकून देती हैं, ऐसा मुझे मेरी दिल को वो देता है, महसूस होता है कि मेरे पास आज ऐसी दौलत है, मेरे पास ऐसी दौलत, वेल्थ ब्रिंग्स, मेरे पास सच वेल्थ ब्रिंग्स, मेरे पास आज ऐसी दौलत है जो प्रेम से भरपूर है, भरी हुई है। दैट देन आई स्कोर टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, तब मैं अपनी इस नीची सी, अपनी इस बेइज्जतपूर्ण जिंदगी को राजाओं की जिंदगी से तुलना करना चाहता हूँ, बदल देना चाहता हूँ। तब मैं अपनी किस्मत को जो है, क्योंकि स्थित को, अपने हालात को नहीं जानता हूँ, और मेरे हालात, ऐसे हालात में मेरे हालात जो थे वो राजाओं से भी, दैट देन आई स्कोर टू चेंज माई स्टेट विद द किंग्स, और ऐसी कंडीशन है जब मेरे पास प्रेम का धन हो जाता है तो मेरी हालात जो है राजाओं की स्थिति से भी अच्छी हो जाती है। अब हम यहाँ MCQ1 देख रहे हैं कि कौन कौन से MCQ है। व्हाट इज द स्पीकर्स इनिशियल इमोशनल स्टेट इन सोनेट 29, तो सोनेट 29 में जो स्पीकर है उसका इनिशियल इमोशनल स्टेट क्या है, जॉयफुल एंड होपफुल, एंग्री, रिबेलियस, डिप्रेस्ड एंड डिस्पोंडेंट, प्राउड एंड कॉन्टेंट, तो ऑप्शन सी सही है, डिप्रेस्ड एंड डिस्पोंडेंट। दूसरा है व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द सोनेट, वो सोनेट की शुरुआत में क्या विश करता है, टू बी मोर पावरफुल, टू हैव मोर वेल्थ एंड फ्रेंड्स, टू बी इन लव विद समवन, टू हैव डिफरेंट फेट एंड मोर होप, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा टू हैव डिफरेंट फेट एंड मोर होप, वो दूसरे लोगों से तुलना करता है, काश मेरी कंडीशन उस व्यक्ति की तरह होती जिसके पास दौलत धन होते। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट ब्रिंग्स ए शिफ्ट इन अ स्पीकर्स मूड इन द सोनेट, व्हाट ब्रिंग्स ए शिफ्ट इन स्पीकर्स मूड इन, क्या बदलाव आता है स्पीकर के मूड में इस सोनेट में, रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन अचीवमेंट्स, हिज मेमोरी ऑफ हिज लवर्स लव, a new sense of the financial security, to डी ऑप्शन द एडवाइस ऑफ द फ्रेंड, तो उसके मूड में जो बदलाव आता है, हिज मेमोरी ऑफ हिज लवर्स लव, डी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा देखते हैं विच नेचुरल इमेजरी इज यूज्ड इन द फाइनल क्वार्टरन ऑफ द सोनेट, फाइनल क्वार्टरन ऑफ द सोनेट पे कौन सा जो है नेचुरल इमेजरी यूज किया गया है, A stormy sea, a lark rising from the earth, a dark cloud overhead, a blooming flower, तो बी ऑप्शन है, a lark rising from the earth। तो चौथा हो गया, बी ऑप्शन है। अब पांचवें हम देख लेते हैं व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टेट एट द एंड ऑफ द सोनेट, सोनेट के आखिर में जो है स्पीकर का एटीट्यूड कैसा हो जाता है, उसका दिमागी हालात कैसे हो जाते हैं, ही विशेस ही कुड चेंज हिज लाइफ विद समवन एल्स, he is contented with his circumstances, he feels superior to other, he is indifferent and unaffected by his fate, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, he is content with his some circumstances। छठवां, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग, उसमें स्पीकर कहता है कि मेरी कंडीशंस एक ऐसे लार्क पक्षी की तरह हो जाती है जो सुबह तड़के से गाना शुरू कर देती है। इसका क्या मतलब, हिज मूड हैज़ बिकम ए डार्क एंड सोम्बर, हिज इमोशनल स्टेट हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम सैडनेस टू जॉय, his desire to be free from the earthly concern, his longing for the different fate altogether, so B option, his emotional state has shifted from the sadness to joy, तो छठवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ सातवां हम देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बूटलेस क्राइज इन द सोनेट, सोनेट में जो बूटलेस क्राइज वर्ड आया है और उसका क्या मीनिंग है, क्राइज दैट लीड टू द सॉल्यूशन, क्राइज दैट आर इग्नोर्ड,
are pointless, cries of the joy and relief, cries of the hope for fortune. तो सातवें का जो करेक्ट ऑप्शन है क्राइज दैट आर इग्नोर्ड आर पॉइंटलेस, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आठवें का देख लेते हैं। फ्रेज डीप हेवन इन द सोनेट सजेस्टेड, डीप हेवन जो सोनेट में वर्ड आया उसका क्या मीनिंग है? दैट हेवंस आर लिसनिंग विद एंड विल इंटरवीन, that the speaker's cries are ignored by the divine forces, that the speaker is speaking guidance from the heaven, that the speaker's fortune is aligned with। तो बी ऑप्शन सही है इसका, that the speaker cries are ignored by the divine forces, भगवान भी उसके दुख दर्द को नहीं सुन रहा है। नवा ऑप्शन देखते हैं। नवा क्वेश्चन नंबर है, what does the speaker compare his emotional state to the final couplet of the sonnet। फाइनल कपलेट ऑफ द सोनेट में स्पीकर जो है अपनी इमोशनल कंडीशंस को किस तरह बयां करता है? ए टेम्पेस्ट रेजिंग इन द स्काई, ए बर्ड सिंगिंग जॉयफुली एट dawn, ए फ्लावर ब्लूमिंग आफ्टर लॉन्ग विंटर, ए किंग रूल्ड ओवर हिज डोमेन। तो नौवें का बी ऑप्शन, ए बर्ड सिंगिंग जॉयफुली एट dawn, क्योंकि लार्क जो है मॉर्निंग से ही गाना शुरू कर देती, तभी से उसके मूड में बदलाव आ जाता है। 10 नंबर है, इन द लाइन नंबर 13 द स्पीकर सेज for thy sweet love remembered such wealth brings, what does this wealth represent? तो for thy sweet love remembered such wealth brings, what does this wealth, यहाँ जो wealth वर्ड आया है उसका क्या मतलब है? ऊपर की लाइन में दिया गया है जो, उसका मतलब क्या है? वेल्थ मतलब मटेरियल वेल्थ एंड पोजीशंस, इमोशनल अनफुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस, पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस, ए सेंस ऑफ सुपेरियरिटी ओवर अदर्स। तो यहाँ 10वें जो वेल्थ आया है उसका मतलब बी ऑप्शन है, इमोशनल फुलफिलमेंट्स एंड हैप्पीनेस, मानसिक जो है भावनात्मक जो उसके इंजॉय, लव, प्रेम को याद करता है तो उसके भावनात्मक रूप से वो जो है हैप्पी हो जाता है और कहता है मेरी कंडीशंस राजाओं से बेहतर है, सॉरी राजाओं से भी अच्छी है। हाउ डज द स्पीकर व्यू लव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोनेट, हाउ डज द स्पीकर व्यू लव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोनेट। सोनेट में लव को, इस सोनेट में स्पीकर के अकॉर्डिंग विचार में लव को कैसे प्रस्तुत किया गया है, कैसे डेफिनेटिव रूप में एक्सप्रेस किया गया, एज अ सोर्स ऑफ पेन एंड कंफ्यूजन, एज द समथिंग दैट प्रोवाइड्स फीलिंग ऑफ जॉय, एज द पावरफुल फोर्स दैट मेक्स हिम फील रिचर देन द किंग्स, एज समथिंग दैट ही विशेस टू एस्केप फ्रॉम। तो 11 का एज ए सी ऑप्शन है, एज ए पावरफुल फोर्स दैट मेक्स हिम फील रिचर देन द किंग्स, राजाओं से भी अच्छी कंडीशंस होती है अगर किसी का प्रेम उसके साथ हो। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द सोनेट नंबर 29। सोनेट नंबर 29 का मेन थीम क्या है? इनइविटेबल ऑफ फेट, द कंट्रास्ट बिटवीन लव एंड वेल्थ, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड मटेरियल पोजीशंस। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है कंट्रास्ट बिटवीन लव एंड फेथ। तो ये सोनेट नंबर 29 आपकी कंप्लीट हो गई है और शेक्सपियर में अब मैंने दोनों भी सोनेट आपको क्लियर कर दिया, एमसीक्यू सहित है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।